नमस्कार, जय हिंद। आई सिंधी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक आप देख रहे हैं, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के बारे में है। आपको पता है कि एक कानून भारत में है, सेंट्रल मतलब राष्ट्रीय स्तर पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, हमारे सशस्त्र बलों को स्पेशल पावर दी गई है। ठीक है, काफ़ी चर्चा में भी ये कानून रहता है। अब यहाँ पर इसी तरीके का कानून यहाँ पर बिहार की विधानसभा में लाया गया, बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो पुलिस अधिकारी हैं उनको क्या होगा, विशेष पावर यहाँ पर दी जाएगी। कैसी कैसी पावर, जैसे देखिए, बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति, बिना वारंट के तलाशी लेने की शक्ति, गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली कुछ प्रक्रियाएं, जघन्य अपराधियों के लिए दंड का प्रावधान। तो यहाँ पर ये जो दो यहाँ प्रावधान आप देख रहे हैं, ये दो प्रावधान तो आप सपा में भी हैं और इन्हीं का तो विरोध होता है ज़्यादातर। ठीक है, क्योंकि उसमें आर्मी, जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, उनको बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है, बिना वारंट के तलाशी लेने की शक्ति दी गई है। विवादों में होने का एक प्रमुख कारण ये वाले प्रावधान भी हैं सेंट्रल लेवल पे, और वही प्रावधान यहाँ पर भी लाया गया है। तो याद रखना, ये आपका मेंस का भी टॉपिक बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको दोनों पक्ष के बारे में चर्चा करना होगा कि इसका पॉजिटिव पक्ष क्या होगा, ठीक है, निगेटिव क्या होगा। इसको जो विरोधी दल हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, आम जनता को प्रताड़ित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये तो निगेटिव पॉइंट हो गए। अगर पॉजिटिव की चर्चा करेंगे तो ऐसे कानून शांति व्यवस्था, कानून का राज कायम रखने, इनके लिए आवश्यक है। तो बहुत सी चीज़ें आप एक बैलेंस मेंटेन करते हुए इसका आंसर राइट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। ये जो पुरस्कार की घोषणा है, ये 2019 की फिल्मों को सम्मान देने के लिए किया गया है। ठीक है, और इसका जो आप यहाँ पर आयोजन देख रहे हैं, किसने किया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों का आयोजन करने के लिए फिल्म समारोह निदेशालय की स्थापना की गई थी और इसी के द्वारा इसकी घोषणा की गई। तो आइए देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात करें तो यहाँ पर है अरब सागर के शेर मारकर। ठीक है, ये मलयालम फिल्म है, मलयालम भाषा में बनी थी। अरब सागर के शेर ये सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है। लेकिन यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी रही, तो हिंदी फिल्म रही छिछोरे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो एक बार देखिएगा ज़रूर। छिछोरे, सुशांत सिंह राजपूत ने इसमें लीड रोल निभाया था। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ याद रखनी, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो यहाँ पर मनोज बाजपेयी और असुरन के लिए धनुष। ठीक है, धनुष जो तमिल एक्टर, और मनोज बाजपेयी तो नाम जानते ही हैं, भोसले, इन्होंने भोसले में किरदार निभाया था मनोज बाजपेयी ने। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भोसले और मनोज बाजपेयी और धनुष। और अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की तो यहाँ पर कंगना रनौत को पंगा के लिए और द क्वीन ऑफ झांसी इसके लिए, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। तो कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। आगे चलते हैं। भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना। यहाँ पर एक रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट, इसके एक रिपोर्ट के अनुसार चीन की जो सेना है वो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। किस आधार पर आखिर इसका पैमाना बनाया गया, तो पैमाना क्या था ये सब देखने का, तो इसमें कई सारी किसके पास कितनी जहाज़ है, कितनी सेना है, ये सब चीज़ें देखी गई। ठीक है, चीन के बाद अमेरिका दूसरे नंबर पे आता है और इसके बाद रसिया तीसरे नंबर पे आता है और चौथे नंबर पे कौन है, इंडिया की सेना है। ठीक है, 100 में 61 अंक के साथ। और वहीं 5वें नंबर पर फ्रांस की सेना है 58 अंकों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है चौथी सबसे बड़ी सेना भारत की है। देखिए, यह बजट देखती है कितना खर्च होता है। इसके अलावा जो सैन्य कर्मी हैं कितने, मतलब कि उसमें काम करने वाले लोग हैं, मतलब सेना में सिपाही वगैरह बाकी जितने भी लोग हैं, वायु समुद्र भूमि और परमाणु संसाधन, औसत वेतन कितना है, उपकरणों का वजन, ये सब चीज़ों पर आधारित है। इन्हीं के आधार पर ये अंक डिसाइड किए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। शेख मुजीबुर रहमान नाम जानते होंगे आप, ये इन्हें बंगबंधु भी कहा जाता है।
जब 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुआ तो उस समय पाकिस्तान का मतलब क्या था, ये पश्चिमी पाकिस्तान और इधर पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश आज का है। ठीक है, यहाँ जब चुनाव हुआ तो जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी आवामी लीग, इसने चुनाव जीत लिया था। लेकिन जब ये वहाँ प्रधानमंत्री बनने गए, क्योंकि संसद वगैरह यहाँ थी पश्चिमी पाकिस्तान में जो आज का पाकिस्तान है, तो यहाँ पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया। एक्चुअल में ये लोग इनको पाकिस्तानी मानते ही नहीं हैं, कहते हैं ये तो कन्वर्टेड है, सब बंगाली हैं। ठीक है, तो इनके लिए पाकिस्तानी का मतलब उर्दू बोले, ये सब करे। अब इनकी भाषा तो बांग्ला है, तो यहाँ पर फिर यहीं से विवाद होता है और 1971 में फिर फाइनली भारत के सहयोग से बांग्लादेश का अस्तित्व सामने आता है, मतलब एक नया देश बनता है। और ये पहले राष्ट्रपति बनते हैं, कौन, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं और फिर उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, दूसरे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो इतना याद रखना है। और यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अभी प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बांग्लादेश का दौरा भी होगा, हो सकता है आप बाद में देख रहे हैं वीडियो तो उस समय दौरा हो भी चुका हो। ठीक है, तो याद रखना है 2020 का ये जो अवार्ड है शेख मुजीबुर रहमान को, और 2019 का जो है अवार्ड वो ओमान की दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद को मिला था। ठीक है, इतना याद रखना है। आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या दिया जाता है। 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ये सब चीज़ें। और इसका जो आयोजन है वो 1995 से किया जा रहा है, गांधी शांति पुरस्कार। आगे चलते हैं, जल जीवन मिशन के लिए जल शक्ति मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र ने साझेदारी किया। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड एरिया है, जैसे अगर देखेंगे आप ये जो यूपी का मैप है, तो ये जो इधर वाला एरिया है ये बुंदेलखंड का, ठीक है, झांसी, चित्रकूट, बांदा, महोबा, तो यहाँ पर क्या है कि बारिश वगैरह बहुत कम होती है, बहुत ही ज़्यादा ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो 11 जल संकट वाले ज़िले हैं, इसमें नल से पानी के कनेक्शन के लिए 22 मार्च 2021 को यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज इसके द्वारा और डेनमार्क के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देखिए और देख लेते हैं क्या क्या बातें इसमें हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्षमता निर्माण, ग्राम कार्य योजनाओं का निर्माण, ज़मीनी स्तर पर जल की गुणवत्ता की निगरानी के तरीके, ये सब चीज़ें शामिल की गई हैं। ठीक है, अब अगर बात करें जल जीवन मिशन के बारे में, तो इसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2019 को शुरुआत इसकी की गई थी। और यहाँ पर उद्देश्य क्या है कि 2024 तक भारत के सभी घरों में नल का जो जल कनेक्शन है वो, ठीक है, मिल जाए सभी को, और पानी जो है वो अब सभी को उपलब्ध होगा, सबके घर तक उपलब्ध किया जाएगा। साथ में जो वाटर शेड मैनेजमेंट है, वर्षा जल का संचयन, इन सभी के बारे में भी ये प्रावधान करता है, क्योंकि पानी क्या हो रहा है, पानी एक लिमिटेड चीज़ है और इसका जो सोर्स है वो ऐसा तो है नहीं कि सूर्य की तरह है असीमित रहेगा, तो पानी तो ख़त्म होना ही है, तो उसके संरक्षण की भी बात की जा रही है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम चलेंगे MCQs की ओर। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 में कौन सा विषय शामिल है? बिना वारंट की गिरफ्तारी, बिना वारंट की तलाशी, गिरफ्तार के बाद सभी चीज़ें शामिल है इसमें। ठीक है, यहाँ का आंसर यहाँ पर आंसर क्या होगा, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, आगे चलें। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी और धनुष। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ई, एक से अधिक। आगे चलें, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? तो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना चीन की है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध किस देश से? बांग्लादेश से। मैं बता दूं कि 1975 में फिर इनको मार दिया गया था, असैसिनेशन कर दिया गया था इनका। ठीक है, जल शक्ति मिशन के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? जो समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था डेनमार्क के साथ। ठीक है, डेनमार्क। तो दोस्तों ये आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।